उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव की रणभेरी बजी तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने भी इस चुनाव में ताल ठोकने की योजना बनाई। चंद्रशेखर आजाद का मकसद था कि वो इस उपचुनाव के सहारे 2027 की अपनी जमीन तैयार करना चाहते थे, लेकिन जब नतीजे आए तो केवल एक ही प्रत्याशी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी की लाज बचा सका। चार प्रत्याशी तो ऐसे रहे जो 5000 का आंकड़ा भी नहीं छू सके। हालांकि एक 10,000 से ज्यादा वोट ले पाया और एक 10,000 से कम रह गया। तो कौन है आजाद समाज पार्टी के वो प्रत्याशी जो 5000 का आंकड़ा छूने में असफल रहे? कौन है वो प्रत्याशी जिसने चंद्रशेखर आजाद की एक सीट पर 22,000 वोट लेकर लाज बताई? और कौन ऐसे दो प्रत्याशी हैं जो 10,000 से ऊपर और 10,000 से नीचे रहे? ये पूरा विश्लेषण हम आपको दिखाएंगे आगे अपनी वीडियो में। उससे पहले हम आपसे फिर अनुरोध करेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में ये जरूर लिखें कि आपको हमारी ये खबर कैसी लगी। मैं राशिद अली हूं और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज़ देख रहे हैं। रोज की तरह एक और विश्लेषण लेकर के आया हूं। ये आपको कैसा लगेगा ये तो कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट्स करेंगे तभी पता लग पाएगा। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना से जीतने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने अब उत्तर प्रदेश में अपनी एक सियासी जमीन तलाशनी शुरू कर दी थी। आजाद समाज पार्टी उन्होंने पहले से ही बना ली थी। जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा के बाद यह तय हुआ कि 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। हालांकि बाद में एक तकनीकी दिक्कत के चलते अयोध्या फैजाबाद की मिल्कीपुर सीट पर चुनाव नहीं हुआ और चुनाव आयोग ने 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान कर दिया। उपचुनाव का ऐलान होने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने 9 की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया, लेकिन वो 8 पर ही अपने उम्मीदवार उतार पाए। कानपुर की सीसामऊ सीट पर आजाद समाज पार्टी का कोई उम्मीदवार नहीं लड़ा। 8 विधानसभा सीटों पर आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार लड़े। हालांकि जिस मकसद से चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में लड़ने का फैसला लिया था, जब नतीजे 23 नवंबर को आए तो उनका फैसला कहीं ना कहीं गलत साबित होता रहा, क्योंकि उनके 5 प्रत्याशी ऐसे रहे जो 5000 का आंकड़ा छूने में हाफ गए। हाँ, 2 प्रत्याशी जरूर ऐसे रहे जो एक 8-10,000 से कम वोट लेने में सफल रहा, जबकि दूसरा 10,000 से ज्यादा वोट ले पाया। हाँ, एक प्रत्याशी ने जरूर चंद्रशेखर की लाज बचाई, उसने 22,000 वोट ली। तो किसने लाज बचाई, किसने नैया डुबोई, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम 5 उन प्रत्याशियों की बात करेंगे जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद की के सिंबल पर 5000 वोट पाने में हाफने लगे। मान लिया 5000 वोट तक ही वो थक गए। सबसे पहले हम बात करेंगे करहल से लड़े प्रदीप की। करहल मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद ने प्रदीप पर दांव लगाया और जब चुनावी नतीजे आए तो प्रदीप को 2499 वोट यानी 2499 वोट ही मिली और प्रदीप की जमानत पूरी तरह से जब्त हो गई। इसके बाद दूसरे नंबर पर फूलपुर विधानसभा सीट आती है। फूलपुर पर चंद्रशेखर आजाद ने शाहिद पर दांव लगाया और जब नतीजे आए तो शाहिद को वोट मिले 4449 यानी वो भी 5000 का आंकड़ा छू नहीं सके और उनकी जमानत जब्त हो गई। तीसरे नंबर पर आते हैं मझवा से लड़े शंभुनाथ। मझवा विधानसभा सीट पर शंभुनाथ को आजाद समाज पार्टी ने अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया। उसके लिए खूब प्रचार प्रसार भी हुआ, लेकिन जब चुनावी नतीजे आए तो शंभुनाथ 3529 वोट ही पा सके, यानी 5000 से इनकी भी दूरी बड़ी बनी रही। इसके साथ ही बात करेंगे कटहरी अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट की। कटहरी विधानसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद और उनकी आजाद समाज पार्टी ने राजेश कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया। ये जरूर 5000 का आंकड़ा छूने में सफल रहे, यानी इनको 5152 कुल वोट मिली और इनकी भी जमानत जब्त हो गई। तीसरे नंबर पर गाजियाबाद लोकसभा जो गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट थी, इस पर आजाद समाज पार्टी ने सत्यपाल चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया था। सत्यपाल चौधरी गाजियाबाद सीट से लड़ रहे थे। चंद्रशेखर को उम्मीद थी कि दलितों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके प्रत्याशी को मिल जाएगा, लेकिन जब नतीजे खुले 23 नवंबर को नतीजे आए तो चौधरी सत्यपाल सिंह के खाते में 6304 वोट कुल आए, यानी वो 5000 का तो आंकड़ा पार कर गए, लेकिन उनकी भी जमानत जब्त हो गई। इसके बाद नंबर आता है खैर विधानसभा सीट
का। खैर विधानसभा सीट सुरक्षित सीट है और दलितों की एक बहुत बड़ी तादाद खैर विधानसभा सीट पर है। लेकिन यहां चंद्रशेखर आजाद ने दांव लगाया था नितिन चौटेल पर। नितिन चौटेल ने खूब मेहनत की, चुनाव लड़ा, लेकिन वो कहीं ना कहीं बसपा के जिस वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने उनको उतारा था उसमें वो सेंध नहीं लगा सके और वो जरूर 8,269 वोट लेकर के गए, लेकिन जमानत चौटेल की भी जमानत जब्त हो गई। चंद्रशेखर आजाद ने इसके साथ ही जो 10,000 वोट लेने में सफल हुए, 10,000 से ज़्यादा वोट लेने में सफल हुए, उनका नाम है चांद बाबू। चांद बाबू को मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा सीट पर आज़ाद समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया। चांद बाबू जरूर 14,201 वोट लेकर के गए, लेकिन चांद बाबू की भी जमानत जब्त हुई। यानी चंद्रशेखर के प्रत्याशियों की जमानत दर जमानत होती रही, उपचुनाव के नतीजे आते रहे। हाँ, चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी की जिसने लाज बचाई उसका नाम है जाहिद हसन। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा सीट पर जाहिद हसन को आजाद समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया था। जाहिद हसन ने कादिर राणा जैसे बड़े नाम और बसपा के प्रत्याशी के सामने टिकते हुए और ओवैसी के प्रत्याशी की लहर के बीच जरूर 22,000 वोट दलित और मुसलमानों की पाने में कामयाब रहे। यानी जाहिद हसन ने मीरापुर सीट पर जरूर चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी की लाज बचा ली, नहीं तो 5,000 और 10,000 के फेर से आगे चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का उम्मीदवार नहीं निकल पा रहा था। जबकि चंद्रशेखर आजाद ने इस विधानसभा के उपचुनाव में 3 मुस्लिम प्रत्याशियों पर भी दांव लगाया था। तीनों मुस्लिम बाहुल्य सीट थी। मुजफ्फरनगर की मीरापुर, मुरादाबाद की कुंदर की और फूलपुर सीट पर आजाद समाज पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया था, लेकिन फूलपुर में जरूर उनका प्रत्याशी चारों खाने चित हुआ। कुंदरकी में चांद बाबू और मीरापुर में जाहिद हसन जरूर उनके पक्ष की वोट ज़्यादा से ज़्यादा तलाश करने में जुटे रहे। यानी उन्होंने 10,000 और 20,000 से ज़्यादा वोट पाई। यानी मीरापुर विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी विधानसभा सीटों पर चंद्रशेखर आज़ाद के प्रत्याशी बिल्कुल मतलब चुनावी मैदान में नीचे के पायदान की तरफ ढहलते दिखाई दिए। अब चंद्रशेखर आज़ाद ने उपचुनाव लड़ने की जिस रणनीति के तहत कोशिश की थी, उस रणनीति में आज़ाद समाज पार्टी कहीं ना कहीं असफल रही है।